आज बारी है चिट्टी की। आज की वीडियो में हम चिट्टी की पावर्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये दोनों मूवीज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बिग स्पॉइलर हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि चिट्टी द रोबोट में कितना। आज की वीडियो में हम जानेंगे चिट्टी की सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, टॉलरेंस लिमिट और उसके साथ साथ उसकी कुछ बोनस पावर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सुपर स्ट्रेंथ के बारे में। तो इस सीन में जब चिट्टी को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था और वो उस पर गोलियां चला रही थी, तो उसने इस पूरी की पूरी कार को ही उठा लिया। और ये कार है मर्सिडीज़ की CLK 320 कन्वर्टेबल मॉडल, जिसका कि अप्रोक्स वेट 1730 kg होता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि गाड़ी में बिपाशा बासु भी साथ में ही बैठी है। अच्छा ठीक है, ऐश्वर्या राय। और अगर इन दोनों का वेट मिलाएं तो लगभग हमारे पास निकल के आता है 1.8 टन, यानी कि चिट्टी 1.8 टन उठा सकता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन उसके बाद 2.0 फिल्म में जब उसकी एंट्री होती है तो वो आते ही इन लोगों को बचाता है जो कि आसमान से गिर रहे थे। लेकिन ये सीन थोड़ा कन्फ्यूजन सा है। जब ये लोग ऊपर से गिर रहे थे तो इनकी गिनती काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 50 to 60 प्लस थे। लेकिन जब वो नीचे इनको कैच करता है तो सिर्फ 22 लोग थे। अब बाकी हवा में कैसे गायब हो गए मुझे नहीं पता, तो इसीलिए इस सीन को स्किप करते हैं। इसके बाद पक्षीराज को न्यूट्रलाइज करते वक्त वो इस ट्रक को उठाता है। ये एग्जैक्ट कौन सा ट्रक है इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन ये एक 12 व्हीलर ट्रक है और एक 12 व्हीलर ट्रक का अप्रोक्स वेट 31 टन होता है और हम इसको अप्रोक्स 30 टन मान लेते हैं। और ये सिर्फ एम्प्टी ट्रक का वजन है। अगर हम उस ट्रक के सारे सामान को मिलाकर उसका 5 टन भी अप्रोक्स निकालें तो यहाँ पे लगभग हमारी चिट्टी ने 35 टन उठाया बिना किसी दिक्कत के। तो हाँ, हमारा चिट्टी यहाँ पे 35 टन उठा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी सुपर स्पीड के बारे में। तो इस सीन में जब वो लोगों को बचाने के लिए नेट खोलता है तो ये सारा काम वो बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड कैलकुलेशन करना इतनी आसान नहीं है। लेकिन इसी 2.0 के लास्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो बर्ड्स का पीछा करता है, यानी कि इन सफ़ेद कबूतरों का, जिनको कि 3.0 कहीं से ढूंढ कर लाया था। अब ये सिर्फ सफ़ेद कबूतरों को ही क्यों ढूंढ कर लाया मुझे नहीं पता। तो इन कबूतरों की स्पीड लगभग 92 रहा होती है और इस सीन में हम देख सकते हैं कि वो इनको बाईपास करके काफ़ी आगे निकल गया, यानी कि ज़्यादा नहीं तो 100 माइल या 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था। और रोबोट की पहली मूवी में इस ट्रेन वाले सीन में भी वो ट्रेन के पीछे भागा था, लेकिन यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है ये हमको नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते कि उसकी स्पीड क्या थी। लेकिन इसी सीन के अगले पल में हम देख सकते हैं कि वो ट्रेन की छत के ऊपर से भागता है। और इस सीन को बार बार देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि हमारा चिट्टी इन ट्रेन की बोगियों को 0.3 सेकंड में पार कर रहा है। तो अभी स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये है एक ICF पैसेंजर कोच, जिनकी की अप्रोक्स लेंथ 22.22 मीटर होती है, यानी कि लगभग 22 मीटर। तो अब हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम है, तो इससे स्पीड निकल के आती है 73 मीटर पर सेकंड, यानी कि 260 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्स। तो अभी तक की चिट्टी की मैक्सिमम स्पीड निकल के आती है 260 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम बात करते हैं चिट्टी की टॉलरेंस लिमिट के बारे में, यानी कि उसकी सहन शक्ति के बारे में। तो अगर बात करें बुलेट प्रूफ की तो चिट्टी बुलेट प्रूफ नहीं है, इसीलिए वो हमेशा बुलेट से बचने की कोशिश करता है। और अगर बात करें उसके फायर रेजिस्टेंस की तो चिट्टी 1000 डिग्री तक का टेम्परेचर सह सकता है और उसने ये बात खुद कंफर्म की थी इस आग वाले सीन में। और अगर बात करें उसकी हीलिंग की तो उसमें हीलिंग नहीं है, लेकिन अगर उसके पार्ट्स डैमेज हो जाएँ तो वो खुद ही अपने पार्ट्स को रिपेयर कर सकता है। हाँ, अगर वो रिपेयर करने की कंडीशन में हो तो। यानी कि 100 बात की एक बात, वो तब तक टेम्परेचर सहन कर सकता है जब तक कि उसका मेटल जो कि उसको बनाने के लिए यूज़ किया है वो मेल्ट नहीं हो जाता। और इस सीन में वो काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग से सीधा ज़मीन के ऊपर जंप करता है और उसे कुछ भी नहीं होता, यानी कि हाँ, दम तो है। अब हम बात करते हैं उसके कुछ बोनस पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो वो वाटर प्रूफ है, उसके साथ साथ फायर प्रूफ, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके साथ साथ वो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रारेड का भी यूज़ कर सकता है। और इसके साथ साथ उसके पास एक हैंड गन भी है जो कि उसके हाथ में फिट है, जो कि उसने खुद बनाई है। तो इसके साथ साथ उसे सारी भाषाएं आती हैं, वो मैथ में गुड है, उसे डांस भी आता है, म्यूज़िक भी आता है और सारी आर्ट्स और स्पोर्ट्स की भी उसे नॉलेज है। साथ साथ वो मच्छरों से भी बात कर सकता है। अब ये तो नहीं पता कैसे, क्योंकि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कि मच्छरों से बात कर सकती है, लेकिन चलो कर सकता है तो कर सकता है। और उसकी सबसे ज़बरदस्त पावर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाज़ा हमें 2.0 के लास्ट बैटल सीन में पता चला था,
जब उसने 2.0 के एंडिंग बैटल सीन में स्टेडियम से बाहर खड़ी कारों से लेकर ट्रक्स को अपने तरफ खींच लिया था। तो इसीलिए कोई भी ऐसा हथियार जो कि किसी मेटल से बना है उसे लेकर आप उसके साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो उसे आसानी से खींच लेता है। और अगर बात करें उसके 2.0 की वर्जन की, तो सिर्फ फीलिंग्स को छोड़ के बाकी सब सेम रहता है। और वर्जन 3.0 की पावर्स के बारे में हमें नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि वो किसी भी मोबाइल की शेप ले सकता है और सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है। और लास्ट चीज़ है उसकी रोबोट आर्मी, जिससे वो क्या क्या कर सकता है मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी मूवी थी, जो कि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में कुछ गलत बताया हो तो हमें कमेंट कर देना, क्योंकि भाई हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। और उसके बाद अगर कोई पॉपुलर सुपर हीरो बचा होगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम सीधा ही वर्सेस बैटल का काम शुरू करेंगे। और एक और बात, पहले मैं सोच रहा था कि बालवीर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, लेकिन उसके एपिसोड ही इतने ज़्यादा है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उस पर वीडियो बनाने के लिए, और मैं ऐसे ही 1-2 एपिसोड देख के उस पर वीडियो नहीं ना बना सकता। तो इसलिए मुमकिन है कि बालवीर के ऊपर वीडियो नहीं आएगी, लेकिन अगर बालवीर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रही तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। और रही बात मिस्टर इंडिया की, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी को पता है कि वो क्या कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।